हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं 1.2.6। इसके अंदर क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ में। ये थोड़ा बड़ा नाम हो गया है, इसको हम अभी करके देखेंगे। बहुत ही छोटी सी चीज है, आपको एक बार में समझ में आएगा। पर डाउट वाली बात ये है कि जो ऑनलाइन बुक है एनसीईआरटी में, उसने टॉपिक दिया है 1.2.6, और जो बुक हमारे सामने हार्ड कॉपी में है इसका है टॉपिक 1.2.8। बस ये थोड़ा डाउट वाली चीज है। ऐसा ऐसी गलती कैसे हो गई एनसीईआरटी से? इट्स ओके, लेकिन हम जो हार्ड कॉपी में है उसको सही मानेंगे। 1.2.8 टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फिर इस टॉपिक को। अब देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये डेफिनेशन लिखी हुई है, जो डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसको मैं डिकोड करके समझाता हूँ, इस डेफिनेशन को, फिर हम इसको पढ़ लेंगे। जैसे बेटा ए इंटू बी प्लस सी लिखा हुआ है। अब जैसे हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ए का मल्टीप्लाई बी में होगा, कितना हो जाएगा? ए इंटू बी। बीच में कोई साइन नहीं होता, मल्टीप्लाई का साइन होता है। साइन किसका? प्लस का है, इस साइन को लगा देंगे। ए का मल्टीप्लाई सी में होगा तो ए इंटू सी। बस इतनी सी बात है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, और कुछ नहीं है। इसी को हम माइनस साइन के साथ लेके जाएंगे। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो गया मल्टीप्लाई। और फिर बोला था सब्ट्रैक्शन एंड, क्या बोला था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो ये मैंने एडिशन बता दिया, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन साथ में। और यहाँ क्या होगा? एडी मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन साथ में। ए का मल्टीप्लाई कर देंगे बी में, ए बी, वहां प्लस था यहाँ माइनस था तो माइनस साइन आ जाएगा, और ये हो जाएगा ए सी। और ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यहाँ खत्म हो गई। इतनी सी बात है। तो क्या बोला था? मल्टीप्लीकेटिव डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बांट देना। इसमें एडिशन की बात कर रहे हैं, आगे कहीं जाके सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। नहीं, सब्ट्रैक्शन नहीं बताया है इस डेफिनेशन में, मैं आगे सब्ट्रैक्शन को और बता देता हूँ। क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड होती है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर, इसमें ये एडिशन पे भी लगती है और सब्ट्रैक्शन पे भी लगती है। देखिए जो मैंने अभी समझाया है, ए बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा? ए बी प्लस ए सी। ए बी माइनस सी क्या हो जाएगा? ए बी माइनस ए सी। तो इसको आपको याद रखना है। अब चलिए इसी पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी बुक का है। क्वेश्चन ने बोला 7/5, ठीक है, इंटू लगा दिया -3/12, यहाँ पे प्लस, और ये पूरा ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ लिखा है 7/5 इंटू 5/12, ये भी ब्रैकेट के अंदर क्लोज हो गया। अब इसको करना है हमें सॉल्व, तो इसको चलो सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले सॉल्व करने के पहले आप इसमें देखिए कि कुछ कॉमन दिख रहा है कि कॉमन मतलब जो चीज दोनों में है, ये दोनों में है, ये दोनों में। मतलब ये क्या हुआ है? ए इंटू बी, और ये भी है ए इंटू सी। ये ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया। इसको आप किस टाइप से लिख सकते थे? ये दोनों में कॉमन है ना, तो ये यहाँ और बी प्लस सी, यहाँ प्लस साइन है। ये तो अभी मैंने आपको पढ़ाई थी प्रॉपर्टी। तो इसी वाली प्रॉपर्टी का यूज करके यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का यूज करके क्या 7/5 आ गया कॉमन, और यहाँ ब्रैकेट में कौन कौन पहुंच गया? -3/12, और यहाँ कौन बचा प्लस के साथ में? 5/12। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, -3 और +5। जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है ना, तो सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमरेटर को डायरेक्ट जो ऑपरेशन है प्लस माइनस वैसा सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको? -3 + 5, ये 7/5 ब्रैकेट के अंदर -3 + 5/12। अब -3 + 5 कितना हो जाएगा? 5 - 3 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 -3/5।
इसको आगे सॉल्व यहाँ करते हैं 7/5 और ये हो जाएगा इंटू 5 में से 3 2 2 अपन हो जाएगा 12। और को सॉल्व हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, तो 7 2 जा 14 5 12 5 जा 60 ये है। अब चाहो तो सिंप्लीफाई, मुझे यही कर देना था इसको, 2 1 जाओ 2 6 जा, तो कितना हो जाता है 7/30 आंसर आ जाता। ये है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का कमाल। तो आई होप कि आप इसको खुद करें तो बेटर रहेगा। हिंट दे रहा हूं आपको, 9/16 जो दोनों में है वो है ए, बाकी बचा हुआ बी और सी। कोई लॉजिक लगाने नहीं, आप इसको नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 9/16 दोनों में था ये, तो इसको मैं बाहर निकालता हूँ। यहाँ बचा 4/12 और ये बचा प्लस और माइनस, तो माइनस हो गया -3/9। मुझे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देना चाहिए। कैसे? देखिए 4 3 जा, तो पहले मैं सिंप्लीफिकेशन पे जाऊंगा, 4 1 जा और 4 3 डिवाइड कर दिया, यहाँ आ गया 1/3 और 3 1 जा 3 3 जा, ये आ गया 1/3। आगे कितना है 9/16, तो 1/3 एंड 1/3 कितना हो गया 0, 9/16 इंटू 0, आंसर कितना आ गया 0। एक मेथड हो गई ये। अब चेक कर रहे हैं कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। इसी क्वेश्चन को हम दूसरी मेथड से भी करके देखते हैं कि आंसर से हमारा कि नहीं आ रहा। कौन सी मेथड? इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दो, 9/16 4/12 9/16 माइनस 3/9, 4 1 जा 4 4 4 जा 16 और फिर ये कैंसिल, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, ये बचा 3/4 4 जा 16, 3/16। इसको सॉल्व करने पर न्यूमेटर का न्यूमेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होता है आफ्टर सॉल्विंग। अब इसको देखते हैं क्या सॉल्व करते हैं। 9 से 9 कैंसिल, क्या कितना बचा माइनस का 3/16, प्लस माइनस माइनस आंसर 0। मतलब जो हमने उससे सॉल्व करा तो सही था, मतलब आपने कॉमन लिया और सॉल्व कर दिया, वो ज्यादा बेटर था। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। इस क्वेश्चन के बाद आपकी बुक में गिवन है एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3 को करने वाले हैं। अब इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, 2/5 2/5 इंटू में -3/7 1/14 -3/7 इंटू में 3/5। यहाँ मैं हिंट दे रहा हूँ, नेक्स्ट पेज पे समझाऊंगा क्वेश्चंस को। हिंट इसलिए दे रहा हूँ तो आप हिंट के साथ बिना देखे करेंगे, मैं समझाऊंगा सॉल्यूशन को नहीं देखेंगे, हिंट के बाद आप खुद ट्राई करेंगे। देखो सबसे पहले आप कहाँ गलती करेंगे, आपको लगेगा इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये चेक पॉइंट। क्योंकि सबसे पहले बॉड मास की बात करें ना, पहले क्या होगा मल्टीप्लाई है, तो पहले मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे। मैं राइट साइड हाईलाइट कर रहा हूँ, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व होगा, पहली कंडीशन। यहाँ मिस्टेक ना करें। उसके बाद कहीं ऐड करना है तो ऐड करेंगे, फिर लास्ट में करेंगे सब्ट्रैक्शन। एक चेक पॉइंट मिल गया। अब मैं जो आपके यहाँ बताने वाला था वो ये है कि आप यहाँ से पहचानिए कि दोनों में कॉमन कौन है, ये मल्टीप्लाई वाला, ये मल्टीप्लाई वाला। तो 3/7 आपको दिख रहा होगा, आप अपनी बुक ओपन कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 3 है और पेज नंबर 12 पे है, पेज नंबर 12 पे है एग्जाम्पल नंबर 3। अब आप यहाँ देखो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है दोनों में कॉमन दिख रहा है 3/7। तो पहले मैं 3/7 को कॉमन निकाल लेता हूँ, 3/7। 3/7 कॉमन हो गया, टू बाई फाइव
इंटू माइनस का 3/7। हिंट दे दिया मैंने आपको कि आपको कॉमन निकालना है। मुझसे पहले आप फटाफट कॉमन निकालें और मुझसे आंसर मैच करें। 3/5। अब पहले तो जो माइनस का 1/14 इसको भूल जाओ। 2/5 इंटू माइनस का 3/7 और फिर माइनस साइन के साथ 3/7 इंटू का 3/5 इसको लिखा, और जो बची क्वांटिटी थी -1/14 को बाद में लिखा। मतलब मल्टीप्लिकेशन वाले टर्म को हम साथ में लिखेंगे सबसे पहले, उनको ही सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्शन बाद में होगा। अब इसके बाद क्या दिख रहा है आपको? माइनस का 3/7 और माइनस का 3/7 दोनों में दिख रहा है। अगर मैं माइनस के 3/7 को बाहर निकाल दूं, ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ब्रैकेट लग गया, कितना बचेगा 2/5। अब माइनस साइन तो आप यहाँ से लेकर चले गए हैं, तो यहाँ बचेगा बेटा प्लस साइन, और यहाँ कितना हो जाएगा 3/5। अब सिंपल देखो, डिनोमिनेटर जब सेम होते हैं तो ऊपर हम सिंपली प्लस कर सकते हैं। तो 2 + 3 कितना हो गया 5, डिनोमिनेटर में भी 5, तो 5/5 कितना हो गया 1। ये माइनस का 3/7 और ये 5/5 जो कट के आगे 1 हो जाएगा, और ये बचा है माइनस का 1/14, माइनस का 1/14 ये कैंसिल होके 1। अब आगे क्या बच रहा है? माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14। अब हमारा एक ही उद्देश्य है, लक्ष्य है, पूरा एम है कि डिनोमिनेटर सेम करना है बस इस चैप्टर के अंदर। कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी लेवल का आ जाए, तो डिनोमिनेटर सेम कर लो। उसी को एलसीएम लेना बोलते हैं, जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं। ये 14 है, ये 7 है। अब सोचो कि 7 को 14 कैसे बनाए, तो 7 की टेबल पढ़ो। 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो 2 जा, तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिख रहा होगा शायद आपको, नहीं दिख रहा हो, यहाँ लिख देता हूँ लार्ज में। यहाँ 2 से करना पड़ेगा और 7 को भी 2 से करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 14। तो 7 2 जा 14 और तो और 3 2 जा 6, तो आपको यहाँ मिल जाएगा 6/14 माइनस के साथ और माइनस का 1/14। अब देखो माइनस का 6 और माइनस का 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 7, कितना हो जाएगा माइनस का 7, माइनस का 7/14, माइनस का 7/14, -6 एंड -1। 6 रुपए भी गए, 1 रुपए भी गया, कितने गए 7 रुपए गए, गए मतलब माइनस, -7/14 कैंसिल करा, 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। आंसर आ गया माइनस का 1/2। आंसर आ गया माइनस का 1/2। तो आपने इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया। अब ये एग्जाम्पल सीरियस, वो तो मैंने हिंट देके छोड़ दिया था, सॉल्व ही कर दिया था मैंने। अब इसको इसी एग्जाम्पल को हम थोड़ा फिर से मॉडिफाई तरीके से करते हैं। सबसे पहले मैं मेथड चेंज करता हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। माइनस का 6, 7 5 जा 35, 35 माइनस का 1/14, 3 3 जा 9, 9/35। अब इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो साथ में बिठा देते हैं इनको। 6/35 माइनस का 9/35 और माइनस का 1/14। इस चैप्टर पढ़ाने का, इन सारी प्रॉपर्टी पढ़ाने का इंटेंशन यही है कि आपका कैलकुलेशन सिंपल हो, डिफिकल्ट ना हो। अगर कभी भी आप कैलकुलेशन करते समय डिफिकल्टी आ रही है, तो आपको मेथड सोचना है, क्या मेथड अप्लाई करें कि कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। बस डिफिकल्टी आ रही है तो आपकी किसी मेथड में गलती है। कोई टीचर आपको समझा रहा है और आपको डिफिकल्ट लग रही है मेथड, कितना हार्ड क्यों है, तो आप उसकी कैटेगरी या मेथड पे जाओ, क्या मेथड लगाएं कि सिंपल हो जाए। तो डिनोमिनेटर सेम है तो बस सिंपली इनको कर देंगे ऐड। 6 और 9 कितना हो जाएगा 15, माइनस का 15 यहाँ 35, क्या बचा माइनस का 1/14। अब देखो कुछ सॉल्व हो सकता है, क्या हो सकता है सॉल्व, चलिए 5 से डिवाइड करें, 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, तो ये कितना हो गया -3/7। ये हो गया माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14। अब आपको करना क्या है, इसी 7 को बनाना है 14, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से यहाँ करा, आंसर आ गया
6/14 और -1/14 मतलब -7/14। सेम लास्ट में कट का आंसर बचा -1/2। ये आंसर आ गया। तो मैंने दोनों मेथड समझा दी। एक बार मैंने क्या करा था, इनको लिया था कॉमन, अगली बार सिंपल मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दिया। तो अगर मैंने डाटा एक्सचेंज कराया तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और अंदर मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ करा है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। देखिए ये आपको आगे चल के प्रॉपर्टी का नाम नहीं लिखना है, पर इस चैप्टर में ही पूछी जाएगी कि कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करा है, तो आपको इस चैप्टर में ही बताना है। अब एनसीईआरटी का जो पेज नंबर 1.2.8 हमारा यह टॉपिक है, और पेज नंबर था 11 पेज नंबर था, और टॉपिक है 1.2.8। जो कि इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि बुक ने 1.2.8 और ऑनलाइन दिख रहा है 1.2.6 गिवन है। क्वेश्चन दिया है, ये मैं होमवर्क ही दूंगा आपको। ए बी सी, ये तीन पार्ट आपको गिवन है। कौन कौन गिवन है? ए बी एंड सी। तो -3/4, इसी को हम दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। लो ये क्वेश्चन -3/4, 2/3, 5/6। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन लगा देता हूँ प्रॉपर्टी। आप मेरे साथ साथ करिए, आई होप कि आप मुझसे पहले सॉल्व करें, सिर्फ आंसर मैच करें। तो -3/4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2/3 से, तो ये मल्टीप्लाई देन होगा अंदर, तो ये प्लस साइन -3/4 और -5/6। जहां भी आपको माइनस साइन दिखे वहां ब्रैकेट लगा दो, आधी समस्याएं खत्म हो जाएंगी मैथ्स की। और दूसरी चीज, डिनोमिनेटर सेम कर दो, बस मैथ्स फिर कुछ नहीं बचता है। मैथ्स माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर रख लो और डिनोमिनेटर सेम कर दो, रेशनल नंबर आपको बड़े अच्छे से आएगा, आपका अलजेब्रा में कमांड हो जाए। मल्टीप्लाई जैसे कैंसिल करता हूँ, 2 बन जाओ, 2 2 जा 4, 3 बन जाओ, 3 3 जा। ऊपर कितना बचा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, नीचे 2 बचा, -1/2। अब 3 बन जा और 3 2 जा, और ये माइनस माइनस हो गए, साइन कैंसिल हो गए, प्लस, और क्या बचा? 5, और 4 2 जा 8। अब देखो आधी समस्याएं सॉल्व कैसे हो जाएंगी मैथ्स के अंदर बेटा, कि डिनोमिनेटर सेम कर लो। यहाँ कितना दिख रहा है? 8 दिख रहा है। अब 8 को 8 और छोटा नंबर 2 है, 2 को बनाना है आपको 8। 2 की आप पढ़ो टेबल, 2 4 जा 8, या 2 और 8 का एलसीएम लो। कोशिश करो कि इसको एलसीएम नाम ना देके डिनोमिनेटर सेम करना, और बोलते इसी को एलसीएम है। तो माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस मैंने ऊपर लगा दिया तो यहाँ तो मैंने फालतू में लगा दिया, माइनस का 8 और ये 5/8। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम हो गया, तो उसको एक ही बार लिख देंगे। ये हो गया माइनस का 4/5, 4/5। तो बड़े नंबर को, प्लस वाले को आगे लिखेंगे, 4 को पीछे लिखेंगे, तो 5 - 4 हो गया 1/8। मेरा आंसर है 1/8। आई होप आपने मुझसे पहले सॉल्व कर लिया होगा, मैच कर लीजिए आंसर 1/8। ये मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है। इसके साथ चैप्टर फुली कंप्लीट होता है। अब हमारी बचती है एक्सरसाइज 1.1।